हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड जीएनएम नर्सिंग 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर के जो 2022 हो गए 23 हो गए इन क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करना है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करी हुई है विथ सॉल्व जो भी आंसर्स हैं उसके साथ। तो आज मैं आपको पेपर के बारे में बता दूं। अगर पैटर्न के बारे में बता दूं सबसे पहले, तो हमारा टोटल जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। 100 में से हमारी आती है 20 की हिंदी, 20 मार्क्स की इंग्लिश, 20 मार्क्स की हमारी मैथ्स आती है। उसके बाद 20 मार्क्स में हमसे कई बार तीनों ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछ ली जाती है। कई बार हमारी 10-10 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और 10 नंबर का हमारा नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपको वीडियो में स्पेशली जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी आपको सारी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हे राम तुम कहाँ हो कौन सा कारक है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सेंटेंस में कौन सा कारक जो है उसका यूज़ हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा संबोधन कारक। जैसे कि हम सेंटेंस देख सकते हैं कि इसमें हे राम, राम जी को संबोधन उनको बोला गया है तो उसमें संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुणहीन में कौन सा समास है। तो गुणहीन जो है शब्द, इस शब्द में कौन से समास का प्रयोग हुआ है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास का। तो इस क्वेश्चन में जितने भी आंसर्स टिक करे गए हैं, मार्क करे गए हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर्स करेक्ट हो। तो मैं आपको वीडियो के साथ साथ जो जो बताती जाऊँगी, करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊँगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को अटेम्प्ट करना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। रघुपति में कौन सा समास है। तो जैसे हमने दो क्वेश्चंस देख ले लगातार समास के आए हैं, इससे पहले जो प्रश्न था वो कारक से था। तो कारक और समास ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदी में ग्रामर, अगर हम, क्योंकि इसमें हिंदी में मेनली ग्रामर ही पूछी जाती है तो हमें ग्रामर पे स्पेशली ध्यान देना है। क्योंकि अगर हमें अच्छे से ग्रामर आती है तो हमारे 20 में से 15 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, हम ईजिली गेन कर सकते हैं। और अगर हम जीएनएम में एंट्रेंस की बात करें तो हमें मेनली अगर हमारे 50 से ऊपर नंबर है तो हमें आराम से सरकारी सीट मिल ही जाती है। तो अगर आप अच्छे से ग्रामर पढ़ रहे हैं, अगर आप हर सेक्शन से 10 नंबर भी गेन करते हैं तो आपको आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था ये भी हमने कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रघुपति में कौन सा समास है। तो रघुपति में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का वो है हमारा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्षीण शब्द है इसमें इसका तद्भव रूप है। इनमें से जो ऑप्शंस है इसका जो तद्भव रूप है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कुम्हार शब्द का तत्सम रूप है। जो कुम्हार शब्द है इसका तत्सम रूप क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कुंभकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पराजय शब्द में उपसर्ग, जो पराजय शब्द है, अब हमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों में अंतर पता होना चाहिए। प्रत्यय और उपसर्ग से हर साल पूछा ही जाता है, 1 से 2 प्रश्न होते ही हैं। तो जो पराजय शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का ये है हमारा ऑप्शन ए, पर और आजय। तो उपसर्ग है हमारा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोत्साहित शब्द में प्रत्यय, जो प्रोत्साहित है इस शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग करा गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। अब नीचे जो ऑप्शन है इनमें से मूर्धन्य व्यंजन हमें पता होना चाहिए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जो व्यंजन होते हैं कौन से व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। तो जो मूर्धन्य व्यंजन है उनके बारे में पूछा गया है। तो इनमें से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट, ठ, ड और ढ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो कवि शब्द है इस शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, ये है हमारा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, घ शब्द का उच्चारण स्थान, कि जब हम घ शब्द का उच्चारण करते हैं तो किस स्थान से उच्चारण करते हैं? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि है? अब जैसे हम देख लिया कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, संज्ञा, ये सब हमें ध्यान से पढ़ के आने हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी हमें अच्छे से पता होने चाहिए। तो भारतेंदु शब्द में कौन सी संधि ये पूछा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा गुण संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है स्वर संधि। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, ये है हमारा ऑप्शन ए, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद। अगर हम परमार्थ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करें तो इसका क्या आंसर होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, परम प्लस अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नेहा बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब हमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, ये है हमारा ऑप्शन ए, परिणाम वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है? जो ये सेंटेंस है हो सकता है मतलब डाउट है, हो सकता है मतलब डाउट मतलब कंफर्म नहीं है कि राम का काम बन जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये है हमारा ऑप्शन सी। तो डाउट है मतलब संदेह वाचक, क्योंकि उन्हें कंफर्मेशन नहीं है, उन्हें डाउट है कि संदेह है कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है, पूछा भी नहीं गया है, आज्ञावाचक किससे, आज्ञा वाला कुछ नहीं है, विस्मयवाचक भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, पर संदेहवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, परिषद जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्त्रीलिंग। परिषद जो शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, उपमान का विलोम शब्द क्या है? तो हमें विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची ये सारे शब्द भी आने चाहिए। तो जो उपमान शब्द है इसका पर्याय विलोम शब्द क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर है उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शत्रु का पर्यायवाची शब्द, जो शत्रु शब्द है इसका पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का, वो है ऑप्शन ए, अरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, जो चीज़ पहले कभी ना हुई हो, जैसे कि एक अर्थ वाला, जो मतलब पूरे सेंटेंस का एक वर्ड, जो पूरे सेंटेंस का वर्ड मीनिंग बता दे, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो पहले कभी नहीं हुआ उसको एक्सप्लेन करे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है हमारा अभूतपूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टांग अड़ाना। अब मुहावरे अभी तक पूछे नहीं थे, बट प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जाते हैं। अभी तक जो हमने 18 क्वेश्चन करे इनमें मुहावरे नहीं थे, बट मुहावरे भी इम्पॉर्टेंट है, मुहावरे भी हर साल आते हैं। सो टांग अड़ाना जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए काम आना, ऑप्शन बी निराश हो जाना, ऑप्शन सी खुशामद करना या फिर अवरोध पैदा करना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है टांग अड़ाना जो मुहावरा है उसका, वो है अवरोध पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है जो हमारा, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो हमें अलंकार भी पढ़ने हैं, अलंकार भी पूछे जाते हैं हमसे। तो ये वैसे भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है हमारा अनुप्रास अलंकार। जब किसी शब्द की अक्षर की रिपीटिशन होती है, वो बार बार यूज़ हो रहा है, जैसे म यहाँ पे बार बार यूज़ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या, अनुप्रास अलंकार। तो अब हमारा हिंदी के 20 नंबर यहाँ पे टोटल कवर हो जाते हैं। जो हमने 20 नंबर की हिंदी थी वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी है। आगे बढ़ते हैं हम मैथ्स वाले पोर्शन पे। तो जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स हमारी अगेन 20 नंबर की पूछी जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ
131 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा। तो अगर हमें सिंपली हम थोड़ा सा भी अपना ब्रेन यूज़ करें तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि 31 हम इंटू 0 इंटू 300 इंटू 4 करेंगे। अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। जैसे कि अगर आप 10 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑफकोर्स 0 आएगा। अगर आप 10 को डिवाइड कर रहे हो 0 से तो भी आंसर 0 ही आएगा। आप किसी भी नंबर को ले लो, इसकी जगह 110 ले लो तब भी 0 ही आएगा। तो अगर हमने किसी को मल्टीप्लाई करा है 0 से तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 3 + 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3 - 7। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, इससे हमें पूरी इक्वेशन को BODMAS के रूल से BODMAS BODMAS के रूल से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो ब्रैकेट को ओपन करना है, 5 + 4 कितना होता है 9, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम BODMAS के रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो आएगा हमारा ऑप्शन सी, क्वेश्चन आंसर आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कोमल हैड 16 रेड बॉल्स। कोमल के पास क्या है, 16 रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं प्लस 2 ग्रीन बॉल्स और 9 ब्लू बॉल्स हैं और 9 कौन सी है, ब्लू बॉल है और एक क्या है, मल्टी कलर की बॉल भी है। इफ़ शी लॉस्ट, ही की जगह शी होगा, ग्रामेटिकल एरर। तो इफ़ शी लॉस्ट क्या कर दी, 9 बॉल खो दी और 9 रेड बॉल खो दी। तो रेड कितनी थी, 16 थी, इसकी जगह बच गई 9 और एक क्या है, ग्रीन खो दी, ग्रीन कितनी थी 2 और उसके बाद 3 ब्लू भी खो दी और ब्लू हम पे थी 9। तो हाउ मैनी बॉल्स वुड बी लेफ्ट, अब कितनी बॉल बची हैं उसके पास। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले जितनी बॉल्स थी जो कि थी हमारे पास 16 + 2 मतलब 18 + 9 + 1, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद जितनी बॉल खो गई है 9 + 1 + 3, तो हम इसका जो आएगा टोटल आंसर उससे हम इसको माइनस कर देंगे और हमारे पास जो लास्ट में जितनी बॉल बच जाएगी वो आंसर आ जाएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो होगा हमारा ऑप्शन ए, आंसर आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। जो 2 प्लेयर्स हैं संगीता और रेशमा वो टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज़ 0.62। अब संगीता और रेशमा क्या कर रहे हैं, टेनिस मैच खेल रहे हैं और 2 ही लोग खेल रहे हैं, जीतेगा क्या, कोई एक जीतेगा। पर जो संगीता की प्रोबेबिलिटी है कि वो मैच जीतेगी वो कितनी है, 0.62। और अब हमें क्या करनी है, रेशमा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है जीतने की, 1, और संगीता की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.62, और हमें रेशमा की नहीं पता, इट मीन्स +x। तो अब हम ये जो 0.62 था इसको इधर भेज देंगे 1 के साथ, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1 - 0.62। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी, 0.38। तो 0.38 हमारा करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ सेट ए जो है वो इट रिप्रेजेंट्स 1 2 3 4 5, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, बट ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ये होल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल अपॉन में होते हैं, ये भी नहीं है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं कि जिनमें हमें वैल्यूज़ नहीं पता होती, जैसे कि 1 + 2x, तो इसमें हमें x की वैल्यू नहीं पता, तो दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, अगर एक 0 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 है, तो हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 2
और उसको रख के वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 3x, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू k। तो अगर हम x की वैल्यू x की पावर 2 की जगह हम 2 की पावर 2 रखें, जो आएगा हमारा 4 प्लस 3x की जगह हम रखेंगे 3 की जगह 3 रखेंगे और x की जगह जैसे यहाँ पे वैल्यू दी थी कि 2 रखना है, तो x की जगह हम रखेंगे 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 का स्क्वायर 2 आ गया 4 और 4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो रहा है 6, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है 10। तो जो हमारा 26 है इसका करेक्ट आंसर आएगा -10। अब -10 कैसे आएगा, क्योंकि हमारा जो था आंसर आ रहा था 4 प्लस 6 प्लस k, तो अब हमें k की वैल्यू चाहिए इज इक्वल्स टू 0 था, तो हम ये तो 10 आ गया 10 प्लस k, पर हमें k की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पे इधर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ -10/3 इंटू -15/2 इंटू 17/9 मल्टीप्लाई 6 इज़। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको न्यूमेरिकल बता रही थी वहीं पे बताया था कि जब कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है 0। तो ये सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन आ गया है 2 बार। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 92 एंड 102। तो जैसे कि हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, बट हमसे यहाँ पूछा है 92 से 102 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है 17, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19 और ऑप्शन डी है 20। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है, इसके जो ऑप्शन है सॉरी वो ही गलत है। तो अगर हम काउंट करें 92 से 102 के बीच में तो 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101। तो 102 इसके बाद आ रहा है और 192 के बाद से हमने काउंट करना स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल वी हैव 9 नेचुरल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन 92 एंड 102। तो इसका आंसर आएगा 9। अब अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके ऑप्शंस ही गलत हैं तो उसका आपको 1 नंबर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में। द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो अगर आपने 10th की मैथ्स ध्यान से पढ़ी है तो इसमें हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। जो SN मतलब ये सारे क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टार्टिंग के सारे जो हैं ऑड नंबर्स हैं, तो ये हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है तो आप सिंपली इनको प्लस भी कर सकते हो। दैट 1 + 3 हो गया हमारा 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16 हो गया। तो ऐसा करके आप पूरा ऐड कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो आएगा हमारा ऑप्शन सी, जो है आंसर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अगर इफ़ x इज इक्वल्स टू 15 और y इज इक्वल्स टू क्या है, x है हमारा 15 और y क्या है हमारा 1/30। तो x एंड जो y हैं वो क्या है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये 15 है अगर हम इसको 1/15 करें तो ये क्या है, इसका डबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इट इज़ गिवन दैट एक ट्राइंगल है ABC, 2 ट्राइंगल है ABC और FDE। हमें 2 ट्राइंगल बनाने हैं रफ, जहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे। सेम लिखना है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, तो A के साथ जहाँ पे A है वहाँ पे हम F लिखेंगे, जहाँ पे B है वहाँ पे हम लिखेंगे D, और जहाँ पे हमारा C है यहाँ पे वहाँ पे हम लिखेंगे E। हमें बोला है कि जो AB है ये वाली साइड ये टोटल है 5 सेंटीमीटर, और जो हमारा एंगल B है ये है हमारा 40 सेंटीमीटर। तो जैसे AB है 5 तो ये FD भी क्या होगा 5। एंगल जो B है वो 40 है तो एंगल D भी 40 होगा।
एंगल ए जो है वो 80 डिग्री का है, तो अगेन ये जो एंगल एफ है ये भी क्या होगा 80 डिग्री का। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखें यहाँ पे, तो जो डी एफ है वो 5 होगा। तो अगर हम देखें ए बी 5 था तो डी एफ भी 5 होगा। तो ये वाला फर्स्ट जो इसका कॉमा से पहले है डी एफ इज इक्वल टू 5, ये सही है। बट जो एंगल एफ है वो यहाँ पे क्या था, ए के इक्वल था यहाँ पे और यहाँ पे, बट इसमें ए कितना 80, तो एफ भी 80 होगा। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डी एफ इज इक्वल टू 5। अगेन ये डी एफ 5 सही है क्योंकि डी एफ और ये ए बी सेम थे। बट एंगल ई जो है ये वाला एंगल 60 है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं ट्राइंगल की, तो तीनों एंगल मिला के होते हैं 180 डिग्री। तो 40 ये वाला था, एंगल बी जो था ये था 40 डिग्री का, एंगल ए था हमारा 80 डिग्री का। तो ये जो एंगल सी है ये आएगा हमारा 60 डिग्री। तो एंगल सी जो है इट विल बी इक्वल्स टू एंगल ई, तो ये भी आएगा 60 डिग्री। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है डी एफ इज इक्वल्स टू ये वाली डी एफ 5 सेंटीमीटर और एंगल ई जो है ये क्या है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज 10। जो मिड वैल्यू है वो क्या है 10। द विड्थ ऑफ क्लास इज 6। तो जो लोअर लिमिट है क्लास की वो क्या होगी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। जो सरफेस एरिया है एक स्फेयर का जिसका रेडियस क्या है आर है, स्फेयर का जो है वो कैपिटल आर है, इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर का वो आर। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो इसको अगर हम फॉर्मूला लगाएं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का और सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो हम उसके सॉल्व करके निकालेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स जो हैं, जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, कोसेंट्रिक मतलब जिनका सर्कल का सेंटर सेम हो। तो दो कोसेंट्रिक जो ये डायग्राम है दोनों सर्कल का जो वो है रेडियस जो होगा वो अलग अलग होगा बट सेंटर एक ही होगा। तो सर्कल जो है इनका सेंटर क्या है ओ है इसका नाम। उसके बाद ए बी सी डी क्या है 4 पॉइंट्स हैं ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ जहाँ लाइन से ये कट रही है, ये वाली लाइन जब काट रही है तो 4 इंटरसेक्शन के पॉइंट्स हैं विद द लाइन 1 जो लाइन 1 से है। तो अगर जो ए डी है, जो ये ए और डी है, ये ए डी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है बी सी। तो हमें फाइंड करना है जो ए बी, यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस बचा है, और सी डी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ए डी है जो सबसे लंबी वाली लाइन है ए डी, ये टोटल क्या है 12 सेंटीमीटर की, और जो बीच की है बी सी ये क्या है हमारी 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम 12 में से 8 को माइनस कर दें, क्योंकि उसको तभी माइनस करके बीच का ए बी और सी डी बचेगा। तो अगर हम माइनस कर दें 12 में से 8 तो हम पे बच रहा है 4। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये 2 सेंटीमीटर इधर होगा और 2 सेंटीमीटर इधर होगा। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का वो होगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, द एज ऑफ अ मैन इज़ 24 ईयर्स मोर देन हिज सन। जो एज है किसी एक आदमी था जिसकी एज क्या है 24 साल ज़्यादा है अपने जो सन है बेटे की एज से। इन 2 ईयर्स जो है जो फादर की एज होगी वो ट्वाइस हो जाएगी ऑफ दैट विल बी हिज सन। तो उसकी हमें प्रेजेंट एज निकालनी है सन की। तो इसमें हम एल्जेब्रिक जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वो क्वेश्चन है, ये वाला जो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया क्वेश्चन, तो इसमें वही होगा कि लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स, और हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे कि जो एज ऑफ जो मैन है वो क्या है 24 साल ज़्यादा है। तो लेट द हमें एज ऑफ सन जो हम प्रेजेंट एज है वो हम मानेंगे एक्स, और जो उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है एक्स प्लस 24 फादर की एज है ना। तो इसका जो हम करेक्ट आंसर आएगा ऐसे फॉर्मूलाज में पुट करके क्वेश्चन नंबर 35 का वो आएगा हमारा ऑप्शन सी 22 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इफ़ 15% ऑफ अ नंबर इज़ 45। अगर एक
नंबर है, अब हमें वो नंबर ही नहीं पता, उसको हम x मानेंगे, उसका 15% कितना है 45, तो उसका हमें बताना है कि उस नंबर का 30% कितना होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, वो आएगा हमारा ऑप्शन ए 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अ टीवी वॉज ओरिजिनली प्राइज्ड एट ₹800। जो टीवी था, टीवी का प्राइस कितना था 800 स्टार्टिंग का, बट नाउ इट इज़ बीइंग सोल्ड एट अ डिस्काउंट। पर अब हम क्या कर रहे हैं, उस टीवी को डिस्काउंट पे बेच रहे हैं 20% का, तो उसका जो प्राइस होगा वो कितना होगा डिस्काउंटेड प्राइस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टीवी जब था 800 रुपये का, अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स वो 800 से कम का होगा, तो इसका मतलब है वो 640 या 600 में से होगा। तो हमें 20% निकालना है 800 का, और उसके बाद क्या आएगा, हमारा डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा। मतलब कि 20% जब हमारा आ जाएगा, उसमें से हम 800 को माइनस कर देंगे, तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी 640। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इन अ क्लासरूम इज़ 4:5। अगर रेशियो ऑफ जो बॉयज़ है वो है 4 रेशियो और गर्ल्स का जो है वो 5 रेशियो है, सो देयर आर टोटल 36 बॉयज़ हैं, तो कितनी गर्ल्स होंगी। तो हम जो फिक्स्ड नंबर ऑफ वो है गर्ल्स या बॉयज़ उसको मान के चलेंगे x, तो 4x, और लड़कियों का क्या हो जाएगा टोटल 5x, तो 4x इज इक्वल्स टू कितना है 36 बॉयज़ हैं। तो इसमें से क्या होगा, अभी हम गर्ल्स को हटा देते हैं, हम बॉयज़ का कैलकुलेट करते हैं कि हमने क्या माना, लेट द नंबर जो है उसको हमने एक कांस्टेंट नंबर जो है उसको x माना। उसके बाद 4x मतलब लड़के कितने थे 4x थे, लड़कों का रेशियो। उसके बाद टोटल लड़के थे हमारे पास 36, तो x इज़ इक्वल्स टू 36/4। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तो 4 9 ज़ा 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो अगर हमें अब x की वैल्यू मिल गई है 9, तो अगर हम अब जो 5x जो था, हमने लड़कियों का रेशियो 5x माना था, तो अगर हम 5 × 9 कर देंगे तो 5 9 ज़ा होता है हमारा 45। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो गर्ल्स का नंबर पूछा था वो आ जाएगा हमारा 45, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ जॉन कंप्लीट अ जॉब इन 8 आवर्स। अगर जॉन जो है वो 8 घंटे में जॉब पूरा कर रहा है, और सरा कंप्लीट द सेम जॉब, अगर वो सरा सेम जॉब 12 घंटे में करे तो कितना टाइम लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी 4 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर परचेज्ड अ शर्ट फॉर 40 रुपीज़। एक शॉपकीपर ने क्या करा, एक शर्ट ली 40 रुपये की और उसको बेचा 60 रुपये में, तो उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, टोटल 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। वट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर हम देखें, उसने खर्चे तो 40 रुपये थे और उसने बेची 60 रुपये में, उसके टोटल 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 40 का जहाँ उसने खर्च करा था, 20 उसका आधा होता है, तो टोटल उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हो गया 50%। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ। अब हमारे 20 क्वेश्चन मैथ्स के ख़त्म हो गए, यहाँ से हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा वोल्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। इनमें से कौन सी एक यूनिट नहीं है टाइम की। तो लीप ईयर टाइम की यूनिट है, लूनार मंथ भी टाइम की यूनिट है, बट जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो अगर हम अब हमें इसमें यूनिट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी, कई बार प्रेशर की, फोर्स की यूनिट पूछ ली, तो ये सारी जो प्रेशर है यूनिट की, जो हमसे पूछा गया है कि प्रेशर की क्या यूनिट है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का, ये हमारा ऑप्शन ए पास्कल, पी से प्रेशर, पी से पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एसेलरेशन इज। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एसेलरेशन है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टॉर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डबल्स, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड डबल हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डबल होगी, क्वाड्रपल होगी, रिमेन्स सेम ही रहेगी या फिर 3 टाइम बढ़ जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है क्वाड्रपल्स, मतलब वो 2 टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी 4 टाइम्स, 4 टाइम, क्योंकि अगर उसकी जब, सॉरी 2 ही होगा, क्योंकि जब हमें बोला है जो स्पीड मूविंग ऑब्जेक्ट है वो डबल हो रहा है तो उसका डबल हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी, क्वाड्रपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे बायो से स्टार्ट हो जा रहे हैं। हाउ मैनी वर्टिब्रे डज अ ह्यूमन बीइंग हैव, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें कितनी वर्टिब्रे होती है? तो अगर हमें बैकबोन की सारी बोन्स के बारे में पता है तो वो टोटल हमारे पास होती हैं 33। अगर इसमें पूछा जाता है कि फ्यूज्ड कितनी बोन्स होती हैं, फ्यूज्ड बोन्स को मिला के, बट हमसे पूछा है कि जो वर्टिब्रे में कितनी बोन्स होती हैं, तो टोटल 33 होती है। अगर फ्यूज्ड पूछी जाएंगी तो होगी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड्स? तो अगर आपको एसिड्स की डेफिनेशन आती है तो जैसे कि हमने पढ़ा है बचपन में, दैट एसिड रिलीज H प्लस आयंस, तो एसिड जो रिलीज करता है H प्लस आयंस, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट, जब किसी लोहे पे जंक लगता है तो उसका जो वेट होता है उसमें क्या चेंजेस आता है? इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता, या फिर कुछ चेंज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, कि जब किसी आयरन पे, लोहे पे जंक लग जाता है तो उसका वेट जो होता है वो इट इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, किस टेम्परेचर पे जो वाटर की डेंसिटी है वो हाईएस्ट होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 49 का वो है हमारा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे कि हमें पता है कि जितना कम डिग्री टेम्परेचर, जितना कम कम होता जाएगा उतना क्या होगा, वाटर फ्रीज होने लग जाएगा, बट जो वाटर की हाईएस्ट जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है हमारी 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन? तो जो बिलो जितने भी ऑप्शंस है, डायमंड, ग्रेफाइट और कोल, इन सब में कार्बन होता है। अगर हमने कार्बन के बारे में पढ़ा है, कार्बन के स्ट्रक्चर्स में बारे में पढ़ा है, तो डायमंड, ग्रेफाइट और कोल, इन तीनों में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ अ हीटिंग एलिमेंट मेड अप ऑफ, तो जो इलेक्ट्रिकल आयरन जो हमारी प्रेस होती है, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस चीज़ से बना रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हमारा निक्रोम, NiCHROME। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, जो विनेगर है उसका केमिकल नेम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 52 का ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। कई बार हमसे केमिस्ट्री में कॉमन नेम पूछे जाते हैं, फार्मूला पूछ ले, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा ही है केमिकल फार्मूला, तो ये सब भी हमसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, जो व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ CH3OH? तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक ही कार्बन है, इसका मतलब है मैथ, तो हमारा मैथ वाला ऑप्शन बी ही है। उसमें OH अगर हम देखें कन्फर्मेशन करने के लिए, अगर इसमें कोई और मैथ वाला फार्मूला होता तो एक कार्बन है इसलिए मैथ, और इसमें OH है, OH मीन्स एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन? कौन से इनमें से क्रिएचर्स हैं जो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फ्रॉग। फिश गिल्स के थ्रू, पीजन और लंग्स भी स्किन के थ्रू नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय, हमसे एड्स के बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, एड्स किस वायरस की वजह से होता है? अब इसका आंसर भी मैंने आपको अगेन बता दिया, जो एड्स है वो हमारा किस वायरस, एक वायरस से होता है। तो अगर आपको पता है कि एड्स किस वायरस की वजह से होता है विद फुल फॉर्म ऑफ द वायरस जो कॉज करता है एड्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वर्ल्ड्स एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका आंसर भी आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ आर बॉडी रेड, जो RBC होते हैं
वो किस पार्ट ऑफ बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी के किस पार्ट में आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। पहला ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी इज़ हार्ट, ऑप्शन सी बोन मैरो, डी है किडनी। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोन मैरो में। बोन मैरो, हमारे जो बॉडी में बोन मैरो होती है वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है, अल्ना, ह्यूमरस, फीमर और टीबिया। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है हमारा फीमर। जैसे अभी हमसे लॉन्गेस्ट बोन पूछी है, सिमिलरली हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट बोन भी पूछी जा सकती है, फ्लैट बोन पूछी जा सकती है। तो अगर आपको ये सब पता है और अगर आप, तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डैश इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो हमसे प्रीवियस ईयर में भी कई बार, चाहे जीएनएम हो, बीएससी हो, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन पे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं। जैसे कि मैंने भी वीडियोस भी बनाई हैं प्रीवियस ईयर पे, तो मैंने काफ़ी बार देखा है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो हमें फैट और वाटर सोल्यूबल विटामिन भी पता होने चाहिए। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको क्लियरली फैट और वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में बताया था। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन हैव। जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड है एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन में कितना होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारे नॉर्मल ह्यूमन जो बीइंग होते हैं उनमें होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच एलिमेंट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग क्लोरोफिल इन प्लांट्स। कौन सा एलिमेंट जो है प्लांट में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम है, इट हेल्प्स इन मेकिंग क्लोरोफिल इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अब आता है हमारा थोड़ा उत्तराखंड से रिलेटेड, हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स। उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस में हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, हु टुक ओथ एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो मतलब वो कौन ऐसी महिला थी पहली जिन्होंने मतलब ओथ ली थी, किसके मतलब उसमें, फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का वो है हमारा ऑप्शन बी, मिसेस रितु बहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क्स हैं, हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। और स्पेशली उत्तराखंड में जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ये सब भी हमें पता होना चाहिए, कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पर है, क्योंकि ये भी एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इंडियाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो उत्तराखंड में, जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम बीन स्टार्टेड। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, किस स्टेट के, उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अर्थक्वेक अलर्ट एप्लीकेशन। जो अर्थक्वेक अलर्ट एप्लीकेशन है उसको लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन डिड, इन विच ईयर डिड द केदारनाथ जो फ्लड है इट अकर्स। जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी वो किस साल आई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का, ये है हमारा ऑप्शन बी, 2013।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेक इज़ ऑल्सो नोन एज द मिस्ट्री लेक और जो स्केलेटन लेक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जिसको हम मिस्ट्री लेक या फिर स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है रूपकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पास कनेक्ट्स पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट विद तिब्बत, तो ऐसा कौन सा पास है, दर्रा है जो डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लिपुलेख पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, जय भारत जय उत्तराखंड जो फेमस प्ले है वो किन्होंने करा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का वो है ऑप्शन बी, लीलाधर जगूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन वाज अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है वो उत्तराखंड में कब लॉन्च हुई थी, कब मतलब लागू हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा BRO, BRO स्टैंड फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है और फुल फॉर्म्स वाले भी काफ़ी पूछे जाते हैं, उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। तो जो फुल फॉर्म्स है, पहले इसमें क्या है, BRO कम्स विद अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के मंत्रालय के अंदर आता है हमारा BRO, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है हमारा BRO। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गौचर एयरपोर्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, इन विच डिस्ट्रिक्ट जो देवी धुरा जो है और बग्वाल जो फेस्टिवल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में मतलब आयोजित किया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बगनाथ टेम्पल जो है, बागनाथ टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 75 का ये है हमारा ऑप्शन बी, बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, जो एस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर है हमारा श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब इसमें देखो हमारे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार, इससे पहले नहीं पूछे मतलब मैंने प्रीवियस ईयर के 2 साल के पेपर देखे उसमें नहीं पूछे गए थे, बट इस बार पूछे गए थे 2024 में। तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट ऑफ डाटा है कंप्यूटर में वो क्या है, बिट, केबी, निबल और बाइट। तो क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल कंप्यूटर डिवाइस, फिजिकल कंप्यूटर डिवाइस इनमें से कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ टिहरी गढ़वाल, जो टिहरी गढ़वाल है उनके जो टिहरी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उसे टिहरी गढ़वाल के लास्ट रूलर कौन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 का, इसका करेक्ट आंसर हमारा श्री मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, जो हेमवती नंदन बहुगुणा जो है वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी, तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन द, मतलब जो इलेक्शन पिटीशन है, चुनाव याचिका है, उस पर निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का वो है हमारा ऑप्शन ए, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, हु इज़ द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर है हमारा डॉक्टर मनसुख मांडविया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन चोजन एज इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो विलेज। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो बैक टू वेदास, हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस मोटो। तो इनमें से किसने ये वाक्य दिया था, किसने ये जो गो बैक टू वेदास जो था वो किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, सतमाला हिल्स आर लोकेटेड इन अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो सतमाला हिल्स है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट वुल प्रोड्यूसिंग। जो वुल मतलब होता है कि जो ऊन होता है वो कौन से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है इंडिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा राजस्थान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज़ द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ODI। तो अगर कोई लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बॉयज़ वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉयज़ को काफ़ी इंटरेस्ट होता है क्रिकेट मैच में, तो उन्हें पता होगा। और अगर कोई गर्ल्स को भी इंटरेस्ट है तो दे कैन ऑल्सो कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, विच इज़ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया। जो इंडिया में लार्जेस्ट म्यूज़ियम है वो कहाँ है, कौन सा है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर है हमारा इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता, ये सबसे लार्जेस्ट इंडियन म्यूज़ियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। किस स्टेट को गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 का केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जो ग्रैंड स्लैम है इसका प्रयोग कौन से गेम्स में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर है लॉन टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज़ द साइन। अच्छा, किस स्पोर्ट्स के लिए जो साइना नेहवाल है वो फेमस है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, एज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 94 का वो है हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया। सबसे लेस डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश इन 3 साइड्स। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों साइड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 96 का वो है हमारा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 में जो चाइल्ड हिल स्टेशन है ये लोकेटेड है किस स्टेट में इंडिया के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। जो साइबर एनकाउंटर्स जो बुक है उस बुक का ऑथर कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है हमारा श्री अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रोहतंग पास है इट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज। वो किन वैलीज़ को कनेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कुल्लू एंड स्पीति। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेपर का भी और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा खुर्दंगला पास। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बीच बीच में जो बताए हैं वो समझ में आया होगा और पेपर भी समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, आपको किन के ऊपर स्पेशली ध्यान देना है। इसके अलावा मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की है, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी और आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। Thanks for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe.